ये क्वेश्चन नंबर 25 मैंने पिछली क्लास में आपको थोड़ा सा वर्किंग नोट बना के छोड़ दिया था, कहा था अगली क्लास में आप लोग करके लाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कोई करके नहीं लाया। लाई, बहुत बढ़िया। दो, बस सिर्फ दो लोग। हाँ, दो। एक और एक, दो। और बाकी सब, बोलो हमसे किसी ने बोला ही नहीं था। बोला था, लेकिन सुनना नहीं है। स्कूल में नहीं सुननी टीचर की, फिर मैंने सुननी टीचर की। है ना भाई? सिर्फ सुननी है किसकी? ठीक है, गाली मत दो। आओ देखें। कोई बात नहीं। कौन, या तुम्हें कौन तंग करेगा? ऐसा कोई तंग नहीं करेगा जैसा मैं तंग कर रहा हूँ। अब लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है। इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज जो थी, वो जनरल एंट्री करी है किसी ने? वेरी गुड, तीन लोगों ने करी है। तो पहले इसका जो वर्किंग नोट है, कौन से वाला? डिफॉल्टर वाला, मैं वो मैं लेके चलूंगा। और फिर जनरल एंट्री को लेके चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट जनरल एंट्री से पहले वो जो डिफॉल्टर वाला नोट था, वो मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने। कहाँ देखो, इस तरह से दो डिफॉल्टर यहाँ पर हो रहे थे, एक मिस्टर ए था और एक मिस्टर बी था। आप लोगों को ध्यान होगा। और ये डिफॉल्टर वाला काम मैंने ऑलरेडी कर लिया था आप लोगों के साथ। तो पार्टनर्स के नाम मुझे बताते चलिए। ये हम बोलेंगे यहाँ पर क्या? अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव, अलॉटेड है, और ये एप्लीकेशन स्टेज है, ये अलॉटमेंट स्टेज है, ये फर्स्ट कॉल स्टेज है, और ये फाइनल कॉल स्टेज है। आपको ध्यान है क्वेश्चन में बाइफर्केशन क्या लिखा हुआ है? 2+1, 3+1। तो ये थ्री रहेगा, 2+1 रहेगा, 3+1 रहेगा। फिर ये शायद 3+1 था, और शायद 2+1 था। ऐसे ही कुछ था। अच्छा, ऐसा कुछ है तो चलिए। फर्स्ट कॉल जो है वो कितने की है? 2+1, और फाइनल कॉल कितनी है? 3+1। ऐसा करके दैट वॉज योर स्टोरी। अब आपके पास जो व्यक्ति था वो कौन था? पर्सन ए था। ए, ए के बारे में क्या लिखा गया है? ए होल्डिंग 2500 शेयर। होल्डिंग मतलब अलॉटेड शेयर्स हैं इसके। ए के अलॉटेड शेयर्स कितने? 2500 शेयर्स हैं। इसका एरो इस तरफ जाएगा। एंड ये बंदा कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? ही बिलोंग्स टू कैटेगरी नंबर कितना? दो। कैटेगरी नंबर दो क्या लिखी है आपके पास? कैटेगरी नंबर दो ये रही। कैटेगरी नंबर दो ये है। इसमें लिखा अलॉट 5000 शेयर टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स। मतलब अलॉटेड कितने हैं? 5,000 है। अप्लाइड कितने हैं? 40,000 शेयर्स हैं। अगर मुझे इसमें निकालना पड़ता तो मैं कैसे निकालता? मैं ऐसे निकालता। 2500 मेरे पास अप्लाइड है, मतलब सॉरी अलॉटेड है। इस कैटेगरी में अलॉटेड कितने हैं? 5,000। इस कैटेगरी के अप्लाइड कितने हैं? 40,000। तो 0,058 जा कितना हो गया? 20,000। ऐसे, ऐसे बनता। या दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका ये देखिए कि 5:8 की रेशो है ना। अगर अलॉटेड 5 है तो अप्लाइड उसका 8 गुना है। तो अगर मेरे पास अलॉटेड 2500 है तो उसका 8 गुना कितना हो जाएगा? 20,000। ऐसा कर सकते हैं। सो वी कैन राइट हेयर इन दिस कैटेगरी। यहाँ 25 का 8 गुना कितना? 20,000। मेरे पास पैसा कितना आ गया? 60,000 आ गया। ये निकालना बड़ा जरूरी है, इससे गलती होती है बहुत ज्यादा। जब आप ये कर चुके हैं तो मैं समझ में आ रहा है क्या हुआ। 2500 शेयर जो थे अलॉटेड थे, अप्लाइड कुछ ज्यादा रहे होंगे। दिस पर्सन बिलोंग्स टू कैटेगरी कौन सा वाला? ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है जिसमें 5 अगर अलॉटेड है, 40 अप्लाइड थे। 5 का 8 टाइम्स था। तो यहाँ कितना टाइम्स बना इसका? 25 का 8 टाइम्स निकाल लिया हमने, ऐसे कर लिया। या फिर एक मैंने फॉर्मूला सिखाया था कि अगर ये अलॉटेड है तो डिनोमिनेटर में भी अलॉटेड रखिए ओरिजिनल वाला, और अप्लाइड ऊपर रखिएगा। यू विल गेट द अलॉटेड से अप्लाइड निकल आएगा आपका। एक यूनिटरी मेथड बेस्ड फॉर्मूला बताया था। ये हो चला। इसके बाद इस बंदे की कहानी ये थी कि इसने फेल टू पे द कॉल मनी।
इसने सब कुछ दिया, इसने ये दिया, इसने ये दिया, इसने ये नहीं दिया और इसने ये नहीं दिया। तो इसकी कहानी का हम देखते हैं क्या बनता है। इसका ड्यू बनता है 25 × 5,000 प्लस 2,500। इसका रिसीव कितना बनता है 5,000 प्लस कितना 2,500। इसका बैलेंस में हमारे पास क्या आएगा, नील आएगा। इसने ये भी दे दिया, तो ड्यू कितना बनता है 7,500 प्लस 2,500 ऐसे। इसका रिसीव कितना आएगा, पूरा 7,500 प्लस पूरा 2,500। इसका बैलेंस क्या बनता है, नील बनता है। इसका ड्यू कितना बनता है 25 × 5 5,000 प्लस 2,500। इसका रिसीव कितना बनता है, इसका रिसीव तो कुछ है ही नहीं, विल राइट नील। नील रिसीव है, नील। तो बैलेंस कितना बनता है 5,000 प्लस 2,500। इसका ड्यू कितना बनता है 7,500 प्लस 2,500। इसका रिसीव कितना बनता है, नील। तो बैलेंस कितना आएगा 7,500 प्लस 2,500। दैट्स डन, ये बन गया, ये कहानी आपके पास है। दूसरा व्यक्ति बी है। बी के बारे में क्या लिखा गया है, बी के बारे में लिखा है ही वॉज फ्रॉम कैटेगरी 4, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। कैटेगरी 4 में क्या लिखा है, बैलेंस शेयर प्रोराटा बेसिस पर लिखे थे। देख लेंगे पुरानी टेबल में क्या था। तो ही अप्लाइड फॉर हाउ मेनी शेयर्स, ही अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स। 6,000 शेयर्स था, और ये इस तरह से जाना है। जरा बताना मुझे प्रोराटा में क्या निकला था आपका, दिखाओ जरा। लास्ट कैटेगरी में था 30 को 20। लास्ट कैटेगरी में क्या था, अगर किसी ने 30,000 अप्लाई करे थे, उनको 20,000 दिया। ठीक है जी। अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं इसको डबल कर दूं 60, तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 4। एक एक इसको मैं अगर डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा 60,000। इसको डबल कर दूं तो क्या 4,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ से एक जीरो, तो 6 को कितने हो जाएंगे अलॉटेड 4। या तो ऐसे कर लें, 6,000 को कितने 4,000। या फिर अगर अप्लाइड कितना मेरे पास है 6,000 है, इस कैटेगरी का अप्लाइड कितना है 30,000 है, इस कैटेगरी का अलॉटेड कितना है 20,000 है। 3 से 3 और 3 दूनी 6, तो कितना निकल आया 4,000। फॉर्मूले के मेथड से भी 4,000 निकल आया। फॉर्मूले का मेथड सबको ध्यान है, जो सिखाया था यूनिटरी मेथड वाला। तो 4,000, 6 3 का कितना हो गया 18,000 हो गया। अच्छा, इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया और ये भी नहीं दिया। तो 4 ड्यू, 4 2 8,000 प्लस 4 2 8,000, और ये हो जाएगा आपका 4,000। इसका रिसीव कितना हुआ, पूरा 8,000, पूरा 4,000। इसका बैलेंस क्या बना, नील बना। इसका ड्यू कितना बना 4 3 12,000 प्लस 4,000। लेकिन इसके रिसीव में तो नील लिखा है। लेकिन आप मुझे बताइए, आपके पास 18,000 था, 18 में से कितना लग गया, 12 लग गया। 18 में से कितना लग गया, 12,000 लग गया, 12,000 लग गया। अब आपके पास एक्स्ट्रा कितना बचा 6,000। 6,000 कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ ना आगे, नहीं कर सकता कैरी। इसका बैलेंस कितना हो गया अब, इसका बैलेंस हो गया कितना 6,000 प्लस 4,000। हाँ क्या बोल रहे हैं बताइए, ये वाला, ये वाला 18,000 है पैसा हाथ में, अलॉटमेंट एप्लीकेशन स्टेज पे 12,000 लग गया। एक्सेस मनी कितनी बची, कहाँ लग गई, अलॉटमेंट पे लग गई। अलॉटमेंट पे पहले शेयर कैपिटल पूरा करते हैं, फिर प्रीमियम पूरा करते हैं। तो शेयर कैपिटल का पैसा कुछ मिल गया। ही इज नॉट एब्सोल्यूट डिफॉल्टर। ये कितने से 10 से डिफॉल्टर है। कैसे चलता है क्वेश्चन, अगर यहाँ टिक लगा होता तो कुछ देखते नहीं फिर हम, फिर तो कहानी में कोई दिक्कत ही नहीं थी। ऐसे करके चले। इसका ड्यू कितना बनता है, यहाँ तो कुछ आया ही नहीं है। 4 2 8,000 प्लस 4,000। रिसीव कितना हुआ 8, रिसीव तो कुछ नहीं है, नील है। इसका बैलेंस कितना बन गया 8,000 प्लस 4,000। इसका ड्यू कितना बनता है 4 3 12,000 प्लस 4,000। रिसीव कितना है, नील है। बैलेंस कितना हो गया 12,000 प्लस 4,000। खत्म, ऐसा बना क्वेश्चन ये हम सब यहाँ से हटा देते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने नॉर्मल क्वेश्चन की एंट्री करा लेता हूँ। नॉर्मल क्वेश्चन की एंट्री के बाद हम चलेंगे फोर फीचर की एंट्री में। फोर फीचर की एंट्री जो है ना, वो 12 केसेस में मैंने डाली है।
जितने केसेस हम कर पाते हैं आज उतना बढ़िया है। पहले इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। सबसे क्रूशियल पार्ट यही है, इसी से आपकी सारी एंट्रियां होंगी, इसी से फोर्फिचर रीइशू होता है, इसी से ही आपका क्या होगा, रीइशू बैलेंस शीट जो भी बनना वो बन जाती है। तो इसे नोट कर लियो अगर ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों ने, तो मैं आगे बढ़ूं जरा। बोलिए। अब हम इसकी एंट्री कर लेते हैं, नॉर्मल एंट्रियां। तो नॉर्मल एंट्रीज जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने वो देख लीजिए। पहली एंट्री जो मेरे उसकी सिवा जानी थी वो जानी थी बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना था भी पैसा एप्लीकेशन का, मुझे बताइए वर्किंग नोट में। हाँ, 3,60,000। 3,60,000 बिल्कुल सही। और हम लिखेंगे क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये पैसा हमें मिल गया, एप्लीकेशन का पैसा हमें मिल गया। चलो जी, नंबर दो एंट्री आपके पास क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो कैपिटल में कितना गया पैसा। हाँ, 80,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितना चला, 40,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा गया, 1,10,000 टू टू बैंक बोलकर कितना पैसा गया, 1,30,000। ऐसे कर दिया और क्या बोला, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद चलो आगे चलते हैं। अब हम लिख रहे हैं क्या, नंबर तीन। नंबर तीन में अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने शेयर हैं, 40,000 शेयर है। अलॉटमेंट कितने का था, 4 रुपए का था ना। अलॉटमेंट 4 का था ना, 160। ये देखो अलॉटमेंट 4 का है, 4 का अलॉटमेंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितने का था, 120। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 40,000 का। व्हाट नरेशन यू विल राइट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट ड्यू है, ये कर लिया आपने। इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। इतना होने के बाद नंबर 4 के बाद नंबर 4, पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट। और हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी प्रोराटा का केस आएगा बैंक से अकाउंट डेबिट करना है, सबसे पहले देखिए आपको पैसा लेना था कितना, 1,60,000 माइनस 1,10,000 आपको ऑलरेडी मिल चुका है। बोलिए कोई डाउट है इस बात पर किसी को, 1,10,000 आपको ऑलरेडी मिल चुका है। रुको, मिल चुका है। और कॉल्सन एरियर के नाम पे कितना है, 10,000 है, देख रहे हैं। कॉल्सन एरियर के नाम पे 10,000 है, 10,000 कॉल्सन एरियर के नाम पे, ठीक है से। तो क्या करेंगे इधर, इस तरफ चले जाएं हम लोग, और क्या लिखते हैं, -10,000। जब ये हो जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट कितने से बन रहा है, 10,000 से बन रहा है। ऊपर जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 140, 40,000 आई। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 की आई। देखिए ध्यान से, अरे देखो सही, अलॉटमेंट ड्यू हुआ 160 से, 160 से अलॉटमेंट ड्यू 160 से हुआ, क्रेडिट कितने से, 110 से, और अब और क्रेडिट हो गया 50 से। तो 160 डेबिट 160 क्रेडिट, काम अकाउंट क्लोज हो चुका है। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा आपको क्या हो गया, मिल गया। ये एंट्री हमने यहाँ पर क्लोज कर दी। नंबर 5, इक्विटी
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, जो कि 40,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 था। टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो कितने का था? 80,000 का था। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो 40,000 का था। नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू हो चली है, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई, क्लोज कर दिया उसको। एंट्री नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट। कोई कॉस्ट इन एडवांस तो था ही नहीं। 120 में से 120 में से 120 में से क्या माइनस होगा? ये देखिए, 7,500 ऊपर वाला और 12,000 नीचे वाला, टोटल कितना माइनस होगा? हाँ, 10 कैसे हो गया रे? 8 और 4 12, 19,500, 19,500 क्या वैल्यू निकल कर आएगी? 1,05,000। और डेबिट में क्या कर देंगे आप यहाँ पर? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 19,500। टू क्या करेंगे नीचे? टू टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से? 1,20,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू नहीं है, रिसीव हो गई है। ऐसे रिसीव कर लिया हम लोगों ने और इसको क्लोज कर दिया यहाँ पर। हम कहाँ तक चले गए? हमने कौन सी एंट्री तक कर ली है? 6 एंट्री तक कर ली। और ये एंट्री किससे रिलेटेड थी? फर्स्ट कॉल से रिलेटेड थी, है ना? जो लोग कर चुके हैं वो मैच करें, और जो एज यूजुअली मेनी ऑफ यू जो कि नहीं कर पाए हैं या करने का मन नहीं कर रहा था, वो ऐसा कर लेंगे, उसको लिख लेंगे। अगले पेज पे चलूं? जिनकी स्पीड कम है वो स्पीड बढ़ाएं, फॉर्मेट में काम करें, लेजिबल लिखें। अभी से आदत बनाएंगे तो आसानी रहेगी। चलो मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ अब। बोलूं? आइए, नेक्स्ट एंट्री में क्या करने जा रहे हैं हम लोग, देखिए। एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट होगा। और ये 40,000 इंटू 4 से होगा। दैट विल बी 160, 160, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40 इंटू 3, 1,20,000 से होगा। टू, ये तो अब तो रूटीन एंट्री है। अगर एक बार आपके पास वर्किंग नोट क्लियर है तो कोई परेशानी नहीं बनती, 40,000 से होगा। योर नरेशन, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू हो चली है, और ऐसे कर लिया। एंट्री नंबर 8, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट कर लेंगे। 1,60,000 मुझे मिलना चाहिए था। यहाँ देखो जरा वर्किंग नोट में क्या नहीं मिला। 10,000 वो नहीं मिला, 16,000 नीचे का नहीं मिला। देख रहे हो ऊपर का दोनों? अच्छा, अरियर जो है विद प्रीमियम होता है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, अरियर इज विद प्रीमियम। तो जब मैं बोलूंगा अरियर तो 10,000 का अरियर, ये 16 का अरियर है, टोटल अरियर कितना होगा? 26,000 का। तो व्हाट विल राइट हियर? -26,000। एज अ रिजल्ट ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,34,000, 1,34,000। और 1,34,000 के बाद यू विल राइट हियर फॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 26,000 से। ऐसे करेंगे। और फिर नीचे क्या कर देंगे? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, दैट विल बी कितने से? 1,60,000 से। और ये आपका नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल का पैसा आपने ले लिया एंड वी क्लोज्ड इट। हमारा एंट्री वाला काम खत्म हो चुका है। अब हम कर रहे हैं किसकी एंट्री? फोर फीचर की एंट्री। तो जो गलतियां होती हैं वो कहाँ होती हैं? एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने में, अलॉटमेंट का पैसा लेने में,
और फिर गलती होती है क्या, फॉरफीचर में। कितने शेयर फॉरफिट करने हैं, अलॉटेड शेयर फॉरफिट करने हैं, अप्लाइड शेयर फॉरफिट नहीं होते हैं कभी भी। सो मैं अपने वर्किंग नोट में अगर जाऊं तो मेरे नंबर ऑफ शेयर जो अलॉटेड है वो मतलब 6,500 शेयर है। 6,500 शेयर हमें फॉरफिट करने हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए। अच्छा एक और चीज देख लीजिए यहाँ पर। ए जो है, ए व्यक्ति, ए के शेयर कितने हैं, 2,000 हैं। बी के शेयर कितने हैं भाई, 4,500 है। नहीं, 2,500। बी के शेयर कितने हैं, 2,500 है। आह, क्या बोले जा रही हो, ठीक बोल रही हो क्या। ए के कितने बोले, 2,500, बी के 4,000। इन पे हमारी अकाउंट टोटल 6,500 शेयर हमारे होंगे। आइए देखिए। सो व्हाट विल डू हियर, एंट्री नंबर 9, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर है 6,500। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर 10 रुपए का, अलर्ट 65,000। ये लिखना ही लिखना है। स्केलेटन एंट्री याद है आपको, स्केलेटन एंट्री में। अब मुझे बताइए कि इतना पैसा मिल गया, नहीं मिला, मतलब प्रीमियम का कौन सा पैसा, प्रीमियम का पैसा जो नहीं मिला, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। एक ये, दो ये, 2,500, ये और ये और ये। तो बताओ, ए का पैसा कितना नहीं मिला, 5,000। बी का कितना नहीं मिला, 12,000। देख पा रहे हैं? प्रीमियम का 17,000, 12 और 5, 17,000 नहीं मिला। तो मैं एंट्री में क्या करूंगा यहाँ पर, आई राइट हियर, कॉल्स इन अरियर, सॉरी सॉरी, सिक्योरिटीज प्रीमियम, नॉट कॉल्स इन अरियर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ए का कितना था बताइए, 5,000। अब बी का कितना था, 12,000। ये समझाने के लिए, एग्जाम में लिखना नहीं है। टोटल 17,000। ठीक। नीचे टू, देखें जरा दोबारा से। अब मैं देखो जरा, ए के मैं कितना पैसा फॉरफिट कर सकता हूँ, ये और ये, एवरीबॉडी इज ओके। ए का कितना फॉरफिट कर सकते हैं, 5,000 और 7,500। प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता कभी भी, प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता है। 5 और 7 कितना लिखा था हमने। ए का कितना फॉरफिट करे हम लोगों ने, 12,500। अब बी का कितना फॉरफिट कर रहे हैं देखें जरा। बी का 8 ये और 6 ये, टोटल कितना। हाँ, क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है बता जरा, क्या बोल रहा है। अरे पीने, ना ना करते हुए प्यार तो कर लिया, है ना। ये इतनी मधुर धुन है ना अलार्म की, इससे ना और नींद आती है, उन्हें इससे उठने का मन नहीं करता। इतनी बढ़िया धुन है, लगता है चलो थोड़ी देर और सो जाए, ऐसे लगता है क्या हो रहा है, थोड़ा और सो लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ ये ना गलतफहमी अपने मन से हटा लीजिए। मिल चुका है भाई, मिल चुका है, रसीद में लिखा है पैसा। न चाहते हुए भी ये बंदा अलॉटमेंट का डिफॉल्टर था, लेकिन फिर भी पैसा दे के चला गया। तो हम 8 + 6 14,000, इसका 14,000 है। टोटल फॉर फ्यूचर का अमाउंट कितना दिख रहा है, टोटल फॉर फ्यूचर का अमाउंट कितना दिख रहा है, यहाँ टू, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। मैं ए का कितना लिख रहा हूँ यहाँ पर, 12,500, प्लस बी का कितना है, 14,000। टोटल कितना हो गया, 26,500। और टू, टू क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, टू कॉल्स एन अरियर, कॉल्स एन अरियर अकाउंट। अब आप देखिए कॉल्स एन, देखो 26,000 का कॉल्स एन अरियर तो ये है, ठीक है, 26 का ये है, और 19 का ये है। कितना हो गया, 26 और 19, और ऊपर भी तो है। हाँ, तो टोटल कितना बन गया। वैसे यहां से कर लें टोटल जरा, ये सारा टोटल, ये जित करेगा सारा सारा, ये पूरा पूरा ये वाला अमाउंट, पूरा ये, पूरा ये, पूरा ये सब,
एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर इन द कॉल सेंटर। जहां जहां बी लिखा है वहां वहां कॉल्सन एरियर बनेगा विद प्रीमियम। कॉल्सन एरियर विद प्रीमियम होता है। टोटल कॉल्सन एरियर कितना बन रहा है? 55,500। अब मुझे बताइए डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है क्या? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 6,500 शेयर्स वर फोरफिटेड। ये आपका। अब अब ये क्वेश्चन नंबर, ये एंट्री नंबर 9 खत्म हुई। हम इसके बाद ये करना शुरू करते हैं। कौन कौन से केसेस? यहाँ एक एक करके केसेस करेंगे। ये सारे शेयर री इशू हो गए, मतलब सारे वाले तो मैंने पहले कर रखे हैं, याद है ना, पहले करवाए थे। ऑल द शेयर्स फॉरफिटेड, मैक्सिमम परमिसिबल, वो नहीं करेंगे। अब कुछ कम शेयर और ए के पूरे, बी के पूरे। आप देखना कितनी कॉम्बिनेशन बनती है यहाँ पर, और देख के अच्छा लगेगा। सो ए, पहला केस, if 4,000 of these forfeited shares were reissued at the rate of rupees 10 per share fully paid up including all the shares of A। तो जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए कैसे करना। अब हम देखते हैं एक एक करके। हाँ जी, बस दिखा, रुक जाओ एक बार। हाँ जी, 9th एंटर देख लिया। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो जितना भी काम कर, हमें सिर्फ एक काम चाहिए, क्या? वर्किंग नोट्स। उस वर्किंग नोट के बेस पे हम सारा काम कर लेंगे। नोट कर लें इसको ढंग से। हो गया। कोई फॉर्मेट नहीं बना रहा है कोई, बहुत सारे लोग फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे फॉर्मेट? क्यों नहीं बन रहे फॉर्मेट? यहाँ की नहीं। लिखने का क्या मतलब होता है? फॉर्मेट में काम होना चाहिए। दिखाओ। अरे एक लफंडर फोलियो होता है, मरा सा कॉलम, उसे भी बना लिया करो जनरल एंट्री में। चले, आइए एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने? केस वन, जो केस वन आपके पास है, उस केस वन में आप देखिए, ए और बी दो लोग हमारे पास हैं। ए के शेयर हैं 2,500, बी के शेयर हैं 4,000। टोटल शेयर हमारे पास 6,500 है। ए का फोर फीचर का अमाउंट कितना है? 12,500, देख रहे हैं? ए का फोर फीचर का अमाउंट 12,500, बी का फोर फीचर का अमाउंट कितना है? 14,000। 26,500 आपके पास अमाउंट है। ठीक। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इनको री इशू कर रहे हैं। ये तो फोर थे, ये री इशूड है। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 4,000। इज दैट क्लियर? और क्वेश्चन है 4,000 शेयर इशू कर रहे हैं, देखो ये लिखा हुआ। अ, यहाँ लिखते हैं क्या कि ये 4,000 ऑफ द शेयर्स, सारे शेयर किसके? ए के इंक्लूड हैं। तो कैसे लिखेंगे जरा? अब जब सारे शेयर ए के इंक्लूड है तो ए का पूरा 2,500, ए का पूरा 12,500 लग जाएगा। तो बचे हुए शेयर किसके लगेंगे? 1,500 शेयर बी के लगेंगे। किसके लगेंगे? बी के लगेंगे। और कैसे लिखा जाएगा वो देखिए आप जरा। और जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे? बैलेंस बोलते हैं। बैलेंस कहाँ यूज होता है पता है? बैलेंस शीट बनाते समय बैलेंस। इसमें से तो कुछ नहीं है, इसका नील बैलेंस है। इसका बैलेंस कितना बच रहा है? 2,500। ये 2,500 बैलेंस बच रहा है। बैलेंस में इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि जब भी बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ेगी तब काम आएगा ये ऐसे। निकालो जरा यूनिटरी मेथड से। 4,000 एप्पल की कीमत 14,000। एक एप्पल कितने का? और 2,000, 1,500 एप्पल कितने के? देखो, 4,000 में इसकी कीमत 14,000, एक की कीमत 4,000, 1,500 की कीमत कितनी? 1,500। काटिए जरा कितना होता है? 0 0, टू टू जा, टू सेवन जा, है ना? और टू 750। बताओ कितना होगा? 5 2 कितना? 5,250। बच गया कितना? 8,750। ये कहाँ यूज होगा? जब बैलेंस शीट बनाएंगे यूज होगा। समझ में आया? यही लोगों को बहुत दिक्कत लगती है। व्हाट इज दिस टोटल? 17,750 इज योर टोटल। 17,750 आपका टोटल है। इस टोटल को ध्यान रखेंगे बस। इस टोटल का ध्यान रखना आपने। ये टोटल कैसे निकला? 5,250 पता चला? यूनिटरी मेथड। 4,000 टॉफी की कीमत 14,000, एक टॉफी की कीमत कितनी? और 1,500 टॉफी की कीमत कितनी? ऐसा करके निकाल लिया।
मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बड़ा सीधा सा, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन 6,500 शेयर्स? 26,500. What is the maximum permissible discount on 4,000 shares? What is the maximum permissible discount on the balance share? It's 150. यही तो क्वेश्चन में होता है कि मैक्सिमम में डाला, फुल्ली पेड अप डाला, पार्टली पेड अप डाला, ये पता चल रहा है कुछ इधर से? ठीक है। ये अब एंट्री नंबर 10, ऑल द, ये क्या लिखा है? बैंक डेबिट। बैंक डेबिट क्या लिखा है एंट्री नंबर 10 में? 20 शेयर्स, 10 पर शेयर फुल्ली पेड अप। बैंक डेबिट, कितने शेयर्स आपके पास थे? 4,000 शेयर्स इंटू 10, 40,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? अकाउंट, वही 4,000 इंटू 10, कितने से? 40,000 से। एज अ रिजल्ट क्या हो गया? क्या बोलेंगे हम लोग? 4,000 ऑफ द forfeited शेयर्स री इशूड, री इशू कर दिए। ये री इशू कर दिया आपने, और जब ये री इशू हो चले, आगे चलें जरा, एंट्री नंबर 11। अब आप क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? पूरा 17,750। देख रहे हो? पूरा 17,750 वहां ट्रांसफर हो जाएगा। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये आपने एंट्री यहाँ पर क्लोज कर दी। ये कौन सा केस था? ये कौन सा केस था भाई? केस नंबर 1 था। ऐसे करके आपने इसको किनारे लगा दिया। ऐसे रीइशू का केस 1 बना दिया इसको। ठीक है जी। इस केस 1 में कोई डाउट किसी का? क्योंकि यहाँ से हमारा बेस शुरू हो रहा है। अलग अलग तरीके, मतलब ये एक ही क्वेश्चन था, इसको मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता था, बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकता था। वो हमने यहाँ पर लिख दिया, वो हमने इसको यहाँ पर बना के कर दिया, काम खत्म। ऐसे करके ये हो गया। केस 2, केस टू में, केस टू में क्या कहानी बोली गई है देखिए। 4,500 शेयर हैं, 4,500 शेयर है, लेकिन बी के सारे हैं आपकी बात। किसके सारे हैं? बी के सारे हैं। तो कैसे करेंगे देखिए जरा, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये फोर्फिटेड है, ये री इशूड है। ठीक है, ये आपको बनाना जरूरी है। और ये बैलेंस है। तो ए के शेयर जो थे हमारे पास कितने थे? 2,500। 2,500 शेयर पे पैसा कितना था? ये था 12,500। और बी के शेयर कितने हैं? 4,000। उस पर पैसा कितना है? 14,000। ठीक है जी। ये हमारा बाइफरकेशन की लाइन हमने ऐसे खींच दी यहाँ पर। अब हमारे पास टोटल शेयर कितने री इशू कर रहे हैं हम? 4,500। इसमें किसके सारे इंक्लूड हो रहे हैं? बी के सारे 4,000 इंक्लूड हो रहे हैं। तो बी का पूरा 14,000 यूज होगा ना? हाँ या ना बोलिए। जब बी के सारे शेयर इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, ये तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन, ऑल द शेयर्स ऑफ बी वर इंक्लूडेड। 4,500 शेयर इशू हो रहे हैं, बी के सारे इंक्लूड हो रहे हैं। बी के शेयर कितने हैं? 4। तो बी के सारे तो बचे हुए किसके? एक है। बताओ क्या दिक्कत है? तुम सुनी निगाहों से देख रहे हो। अरे भाई, हाँ, यही तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती। अब जब मुझे दिख रहा है कि मेरे 6,500 शेयर्स का पैसा, कितना पैसा मेरे पास है? 26,500 है। मैं 4,500 शेयर इशू कर रहा हूँ, बी के सारे इंक्लूड कर रहा हूँ। तो बी के सारे, तो बी का पूरा पैसा लग गया ना। बचे हुए 500 शेयर किसके लगेंगे? एक ही। 2,500, 2,500 गोलियों की कीमत 12,500, तो एक गोली की कीमत 5 रुपया। 500 गोलियों की कीमत कितना? 2,500। ऐसे। और अब टोटल कितना हो चला ये? 16,500। अब आपको ध्यान रखना है कि इन शेयर पर मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है? ये 16,500 है। बैलेंस जो बच गया, बैलेंस कितना बैलेंस बचा बताइए अब? क्या नीचे वाले का कोई बैलेंस है? नील नहीं है। ऊपर वाले का बैलेंस कितना है?
2,000। कितना बैलेंस है? 10,000। अगर ये शेयर रीइशू होंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना? 10,000। ये शेयर इशू मैक्सिमम डिस्काउंट कितना? 16,500। ये तो फुल तो बोल ही नहीं रहे हम। अब चलें कौन सी कैटेगरी पे? कैटेगरी नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 पे। बैंक डेबिट। और क्वेश्चन में क्या बोला है? दी शेयर्स वर रीइशूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। बैंक डेबिट 4,500 इंटू 8, 8 पेड अप। ठीक है। और इक्विटी शेयर और फीचर अकाउंट डेबिट, ऐसे करके। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 4,500 ऑफ द forfeited शेयर्स री इशूड। अब मुझे बताइए कि ये जो है ना आपका, ये 4,500 फुल्ली पेड अप इंटू 10, तो कितना लिखा जाएगा? 45,000 लिखा जाएगा। ऊपर 4,500 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है? हाँ, 36,000। और ये प्रीमियम के नाम पे कितना जा रहा है, मतलब फोर फीचर के नाम पे कितना जा रहा है? 9,000। ये बैलेंसिंग फिगर बन गई ऐसे। री इशू कितना आसान है। बैंक डेबिट कर दो, कैपिटल क्रेडिट कर दो। डिफरेंस जो होगा वो क्या आ जाएगा? डिस्काउंट ऑन री इशू है, जिसे हम डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? शेयर फोर फीचर अकाउंट। मतलब लॉस है, कैपिटल लॉस है, फोर फीचर नाम की कैपिटल गेन से उसे एडजस्ट करते हैं। ऐसा लिखा जाता है। हाँ जी। भाई वो केस वन की एंट्री है, वो केस टू की एंट्री है। हाँ तो मतलब उस केस के साथ कर रहा हूँ ना मैं। वो क्वेश्चन अलग केस था। हर क्वेश्चन के बाद क्लोजिंग है ये। तो क्लोजिंग के 12-13 केसेस मैंने बनाए हैं यहाँ पर। ये ये क्लोज हो गया। इसे क्लोज करें जरा। अब मुझे बताइए, एंट्री नंबर 11, इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। कितना पैसा था आपके पास फोर फीचर में? 16,500। कितना यूज हो गया? 9,000। कितना ट्रांसफर होगा? 7,500। टू इक्विटी शेयर, क्या शेयर फोर फीचर टू इक्विटी शेयर, क्या करेंगे? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 7,500। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फोर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिजर्व में, एंड दिस एंट्री इज ऑल्सो क्लोज्ड। केस वन और केस टू की एंट्री आपके सामने है। देखो यहाँ 17,750 था, पूरा यूज हो गया। यहाँ 16,500 था, उसमें से 9 यूज हुआ, तो 7,500 कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। तो हर केस में कैपिटल रिजर्व अलग अलग वैल्यू का दिखता है। इसीलिए बजाय कि हम अलग अलग क्वेश्चन करें, हमने री इशू के क्वेश्चंस के केसेस बना लिए। ये जो भी आप इंफॉर्मेशन लेके चल रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी, सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी। केस नंबर 2 हो चला, नोट कर लीजिए उसको फटाफट से। ऑफलाइन में तो मुझे दिखता है कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता, झूठ बोलते हैं, चेहरे पे नकली फेक स्माइल करके बोलते होंगे, आ गया आ गया। लेकिन आता नहीं है बहुत लोग। हम्म। वही कह रहा हूँ, नहीं कॉमा आया समझ। कुछ पता चल रहा है? थोड़ा थोड़ा। बेटा अकाउंटिंग में थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता, ये तो आया है नहीं आया, इसका मतलब इक्विटी शेयर्स भी गया। हो चला ये क्वेश्चन 11 तक चले गए। अब मैं अब आगे बढ़ूं जरा, केस 3-4 को करें। करें 30, आइए देखते हैं। केस नंबर, केस 3 क्या कहता है? केस 3 देखिए जरा। फिर केस 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3। 4,000 शेयर इशू कर रहे हैं भाई। 4,000 शेयर इशू कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए। इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए, है ना? ए के सारे शेयर इंक्लूड कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, फिर से लिखे जरा हम लोग यहाँ पर कि मेरे पास
ये फोरफिटेड शेयर्स थे, री इशूड है, और ये क्या है, बैलेंस है। ऐसे ऐसे। हाँ, सेम है। हाँ सेम है। हाँ तो कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ रहा है, कर लेते हैं। मैं जानबूझ के लिख रहा, जानबूझ के लिख रहा हूँ, लिख लो कोई बात नहीं। मैं तो अपने कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि बाद में मैं इन्हीं टेबल को मिटाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ। तो ये टेबल मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है टेबल ये? ये वाली ना, ये वाली। यही तो है। ठीक है, चलो तुम चाहो तो मैं इसी में कर देता हूँ, मुझे क्या परेशानी है। मैं, ये मेरे पास टेबल बनी हुई है, ठीक है। इसको मैं कौन सा बोल देता हूँ अब? इसको केस 3 बोल देते हैं, मेरा टाइम बचेगा। केस 3 में क्या हमारे पास है? ये पूरी कहानी सेम है आपके पास, सिर्फ ये एंट्रियां बदल जाएंगी। बैंक डेबिट कितने से करोगे अब आप? यू विल राइट बैंक डेबिट। आप लिखोगे 4000 इंटू 8 पर शेयर, ये तो लिखा है क्वेश्चन ने। 20 शेयर्स पर इशू एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर फुली पेड अप, 8 लिखेंगे यहाँ पर, तो 32,000। थोड़ा स्पेस देखिए, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस विल बी 4000 इंटू 10 फुल्ली पेड अप है। कितने से? 40,000 से। तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या डिफरेंस होगा? इक्विटी शेयर और फीचर अकाउंट डेबिट, कितने से आएगा डिफरेंस? अरे 8,000 का, काय 9,000 का? 8,000 का। 9 क्यों बोले? 9 नहीं आ रहा भाई, दिख रहा तो बता दो। 4,000 ऑफ द forfeited शेयर्स वर री इशूड। अब मुझे बताइए कि forfeiture से कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? 17,750 माइनस 8,000, 9,750, 9,750 ट्रांसफर हो गया। दैट वाज केस नंबर 3। नोट कर लो भैया इस केस को, मैं बता रहा हूँ आपको। लिखते चलो साथ साथ, नोट करते चलिए। आई कैन स्टॉप इट, नोट करते चलिए। केस नंबर कौन सा था ये? 3 था। आइए देखें जरा केस नंबर 4। अब की बार 4,500 शेयर्स हैं, 4,500 शेयर्स हैं, और ए के सारे इंक्लूड हैं। तो है किसी केस में 4,500 ए के सारे इंक्लूड? नहीं है। नहीं, ऐसा केस नहीं है, तो बनाना पड़ेगा ऐसा केस। तो केस नंबर कौन सा बन रहा है ये? 4। केस नंबर 4 बनाते हैं इसको। ये फोरफिटेड है और ये री इशूड है। अब ए के और बी के, बताइए, ए के कितने थे? 2,500, और बी का 4,000, टोटल 6,500। इसका पैसा कितना था? 12,500। इसका पैसा कितना था? 14,000, टोटल 26,500। ऐसा करके इसका टोटल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। अब हम री इशू लेके चल रहे हैं यहाँ पर। री इशू में टोटल से कितने लेके चल रहे हैं? 4,500, जिसमें ए के सारे इंक्लूड हैं। तो 12,500 इंक्लूड है ए का। बी का कितना इंक्लूड है? 2,000। तो कितना? 7,000। टोटल अमाउंट 19,500। और बैलेंस कितना बच गया अब? बैलेंस किसका बचा? बैलेंस 2,000, 7,000। बैलेंस कहाँ यूज होगा? बैलेंस शीट में यूज होगा। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, 19,500। चलिए एंट्री करते हैं, एंट्री। एंट्री नंबर 10। एंट्री नंबर 10 में क्या लिखेंगे बताइए? एंट्री नंबर 10, सबसे पहले लिखते हैं बैंक डेबिट। अच्छा, एंट्री नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये 20 शेयर्स फॉर री इशूड
12 पर शेयर इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ 12 रुपए पर शेयर। तो बैंक डेबिट 12, 4500 इंटू 12 कितना बन जाएगा? हाँ, 54,000। 12 4 जा 48, 12 5 जा 6,000, 48,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना बनेगा? 4500 इंटू 10, 45,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने से बनेगा? 9,000 से। क्या नरेशन बनेगी? 4500 ऑफ द forfeited शेयर्स री इशू, ऐसे करके। और अब आपके पास जो एंट्री नंबर 11 बनती है वो क्या बनती है? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। हाउ मच अमाउंट? पूरा 19,500। टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व, सॉरी, कैपिटल रिजर्व 19,500। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लोज कर दिया और बंद हो गया। दैट इज केस नंबर 4। बाकी सबके पास वर्कशीट है। अब आप केस नंबर 5 6 7 भी कर सकते हैं। करते चलिए, करते चल रहा हूं, मैं तो कर ही रहा हूँ। नाउ विल गो टू केस नंबर, कौन सा केस नंबर? लिख लें पहले आप लोग सारे, इसे नोट कर लें। जो भी ऑनलाइन बैठा है मुझे लग रहा है देख पा रहे होंगे इससे। केस 4 हो चुका, पांचवा केस देखिए। इफ 4500 of these shares were issued including all the shares of B, all the shares of B, all the shares of B किसमें थे? 4500 में, देखें जरा। 4500 में इसमें थे। इसको मैं क्या केस नंबर बना लेता हूँ अब? 5। केस नंबर 5 बोल लेते हैं इसको। टेबल बिल्कुल सेम है। और एट द रेट ऑफ रुपीज कितना बोला इसने? एट द रेट ऑफ रुपीज 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप है। तो यहाँ हमारी कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा? आई मेक इट मल्टीप्लाइड बाई 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है? थोड़ा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन अलग तरह का बन जाएगा। बैंक डेबिट 4500 इंटू 12 कितने से बनेगा? 54,000 था ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4500 इंटू 10, 45,000 से। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट वो 9,000 से बन जाएगा। और क्या बोलेंगे? 4500 ऑफ द forfeited शेयर्स री इशूड। ये आपने एंट्री कर ली। अब आप बताइए 16,500 में से कुछ यूज हुआ? नहीं यूज हुआ। आप देख रहे हैं, ये था ना मैक्सिमम डिस्काउंट, ये तो प्रीमियम पे चला गया, डिस्काउंट तो यूज ही नहीं हुआ। तो पूरा का पूरा 16,500 क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 16,500, 16,500 ट्रांसफर हो गया। कितने लोगों ने ठीक से किया था इसको? 2 3 4 6 7, 6 7 हो गया। दैट वाज केस नंबर 5। हो गया आराम से। मतलब एक बार आपको ये यूनिटरी मेथड वाला काम समझ में आ जाए तो किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन आपके पास आएगा, यू कैन इजीली हैंडल दैट कॉम्बिनेशन। बढ़ो आगे। केस नंबर 5 में जो टेबल है लिखेंगे सेम है। 12 में लिखना टेबल सेम एज केस 2, ऐसा लिख देना बस, सेम एज क्या है केस 2। बाकी अब आगे भी कर सकते हैं अपने आप। केस 5 सबने लिखा? लिख पाए नहीं लिख पाए? एक बार 6 देख लेते हैं, फिर लिखना। 4,000 दीज शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए। 4,000 इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए। 4,000 इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए, यही तो केस है। ये रहा, ये केस है ये वाला। 4,000 इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ ए। इसको मैं क्या केस बना रहा हूँ अब?
कौन सा केस बना लेते हैं इसको, केस नंबर 6। वर्किंग सेम है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में पता है क्या बोला, कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। इसने क्या बोला है, these shares were issued at a maximum permissible discount, fully paid up। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट अगर होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ से, ये नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट का मतलब पता है क्या होता है, ये वाला 17750, ये 1775, ये है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इन शेयर। उस पर ये, उस पर ये, उस पर ये, कहते हैं बैलेंस शेयर वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, तब हम वहां करते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट इस पे ये है। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट आपने डेबिट कर दिया। अब इसका और इसका डिफरेंस आपके पास क्या आ गया, बैंक आ गया। तो जो बैंक आएगा वो क्या आएगा, बताओ कितना डिफरेंस आया, 057, 750, 2, 22, 750 भाई, नहीं 250, 250, 250 आएगा ऐसे। और ये नीचे वाली एंट्री जब होगी नहीं, दिस एंट्री विल नॉट बी हैपन, ये एंट्री खत्म हो गई। हो गया, दैट्स योर केस, केस नंबर 6। केस नंबर 6 में लिखेंगे टेबल वर्किंग नोट सेम एज केस 3। इसमें क्या डाउट है, प्रोसेस नहीं कर पा रहे। अच्छा, कोई डाउट लग रहा है पीछे से, साधारण सा केस था, केस नंबर 6। नोट कर लेंगे सब लोग, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी नोट कर लें। अब आया अगले पास, केस नंबर 6 है ना, 7। 4500 शेयर्स इशूड मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ बी। बी के सारे शेयर कहाँ इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है। बी के सारे शेयर इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो क्या करना है, ये कौन सा केस बन रहा है हमारा, 7। इसकी इसकी टेबल किसकी तरह थी, इसकी टेबल सेकंड की तरह। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ये है, कैसे लिखा जाएगा देखिए जरा। ये बैंक से अमाउंट तो हट जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 16500। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो 4500 इंटू 10 ही रहेगा, 45,000। बताओ भाई ऊपर कितना आएगा डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस नाउ, ऊपर ऊपर 28,500। और एज ए रिजल्ट अब नीचे वाली एंट्री होगी नहीं, ये एंट्री होगी नहीं, खत्म हो गई एंट्री। दैट इज केस नंबर 7। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इसके केस में ये था, और नीचे वाली एंट्री होगी नहीं क्योंकि पूरा का पूरा फोर फीचर अमाउंट यूज हो गया। टेबल सेम एज केस नंबर 2, वैसे बनाया, उधर से बोलो हाँ। कौन सी क्लास है, आज कैसे जल्दी हो गई, ये तो, अच्छा कहीं और, अच्छा इधर, अच्छा। मेरी एक्स्ट्रा क्लास में तो तुम कभी नहीं आती हो, है ना। हाँ, 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 है ना। भरतनाट्यम तुम्हें करना, मेरी कथक भी करना, मेरी क्लास में नहीं आना बस। आई सीन, मैं, बिकॉज आई एम टाइमली अवेलेबल टू एवरीबडी, तो पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी है, देख लेंगे, क्लास में भी है, नहीं आएंगे, है ना, ऐसा चलता है। हालांकि रिकॉर्डिंग, क्या बोले, अगले साल से नहीं करूंगा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करूंगा लेकिन पोस्ट नहीं करूंगा। अगले साल मतलब जनवरी से। बेटा जनवरी पता चलेगा तुझे क्या होता है जनवरी में भी। चल, फाइन फाइन, अगला देखते हैं, नेक्स्ट केस। लेट अस नॉट वेट। ये केस इसमें इंपॉर्टेंट लगा, इंपॉर्टेंट। 4000 शेयर्स हैं
ए और बी के 3-2 की रेशो में, और ऑल, अब 4,000 शेयर हैं ए और बी के 3-2 की रेशो में, ये वाला कैसे करेंगे देख उसको देखें। इसके लिए हम थोड़ा अलग कर लेते हैं, आइए देखते हैं। तो मैं बोल रहा हूं मेरे फोरफिटेड शेयर्स, ये केस कौन सा है, ये केस 8 है। केस है ये 8। अब यहाँ ए के शेयर कितने थे बताइए। ए के शेयर 2,500, बी के शेयर 4,000, टोटल शेयर 6,500। लिखने की जरूरत नहीं बार बार। इसका पैसा कितना था, 12,500। इसका पैसा था 14,000। टोटल अमाउंट 26,500। ऐसे करके। अब अब हमारे पास ट्विस्ट कहानी में क्या आ रहा है कि ये कह रहा है कि आप टोटल 4,000 शेयर इशू कर रहे हो, री इशू कर रहे हो, री इशू। और यहाँ बैलेंस भी बचेगा भी हमारे पास। वी आर लेफ्ट विद बैलेंस एज वेल। बैलेंस। और ये फोरफिटेड शेयर्स थे। ये कहते हैं कि जो 4,000 शेयर्स हैं, ये ए और बी के 3:2 के रेशो में चलना है। यानी कि ए के शेयर कितने हो जाएंगे, ए के शेयर कितने हो जाएंगे, 5 8, 2,400। इसके कितने हो जाएंगे, 5 और 8, 1,600। यानी इसके शेयर 2,400, इसके शेयर कितने, 1,600। लगाओ यूनिटरी मेथड। 25 पे 5, तो 24 पे कितना हो जाएगा बताइए, 0 0, 12,000। और ध्यान से सुनिए, 4,000 पर अगर 14,000 था, एक पर कितना, 4,000। और कितना, 1,600 पे कितना, 1 2 3, 1 2 3, 4 4 कितना हो जाएगा, 5,600। हाँ 5,600। टोटल अवेलेबल अमाउंट कितना हो गया, 17,600। ये 17,600 आपको ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बैलेंस कितने बचे बताइए, व्हाट इज द बैलेंस, माइनस कर दे इसमें तो बैलेंस कितना बचता है। इसके तो नील बचे, इसका कितने बचे, इसके बचे 2,400। हाँ ऊपर के भी तो 100 बच रहे हैं, हाँ ऊपर वाले के भी 100 बच रहे हैं। 100 पे कितना बच रहा है, 500 बच रहा है। इसका कितना बच रहा है, 24, 8,400। ऐसे। दिस इज फाइन विद यू। ये रेश समझ में आया क्या कैलकुलेशन हुई है, ये वाली कैलकुलेशन करेक्ट। चलिए, अब हम करते हैं इसका एंट्री नंबर 10, बैंक डेबिट। क्या बोला क्वेश्चन ने, these shares were reissued at a maximum permissible discount। बैंक कुछ नहीं, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना था, इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, कितना फोर फीचर, 17,600। और टू, फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप बोला ना नीचे तो, फुल्ली पेड अप। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000 इंटू 10, 40,000। भाई डिफरेंस कितने का आ गया, 22,400। क्या बोलेंगे, 4,000, 4,000 forfeited shares were reissued। ये रीइशू कर दिए। और जो नेक्स्ट एंट्री बन रही है वो क्या बन रही है, अब कुछ बची नहीं, हो गया सारा, यही बनेगी एंट्री। अगली एंट्री तो बनेगी नहीं क्योंकि सारा फीचर यूज हो गया। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की तो एंट्री बची नहीं ना। अब ये कितने लोगों ने ठीक किया था केस 8, तो 3, हाँ हाँ, 3 4 5 6 7, बढ़िया, केस 8 हो गया। किसी को केट एक, अब आप ये कॉम्बिनेशन समझ पा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन मुश्किल आते हैं ना, उनमें यही कॉम्बिनेशन आपको तंग करता है कि उसके सारे इंक्लूड कर लिए, उसके आधे इंक्लूड कर लिए, प्रोपोर्शनेट इंक्लूड कर लिए, कुछ शेयर फुली पेड अप पे करे, कुछ पार्टली पेड अप। अब पार्टली पेड अप वाले केस आएंगे भी आगे। मेरे से पूछो ना, अड़ोसी पड़ोसी का ना देखो।
लीजिए आगे चलते हैं। 10, 4500 of these shares were issued at 46,000 including all the shares of B. 4500 these shares were including all the shares of किसके? बी के सारे शेयर इंक्लूड कर लिए। कौन सा केस है ये? बी के सारे इंक्लूड वाला। बी के सारे इंक्लूड वाला केस कौन सा है? ये ये वाला केस ही है। तो यही केस है। तो ये केस नंबर क्या बनाएंगे इसको अब? 9। और ये सारे इंक्लूड हो गए। और अमाउंट बैंक का कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? यहाँ पर अमाउंट, दिस अमाउंट इज गिवन 46,000। आई विल राइट हियर बैंक डेबिट 40, कितना था ये बैंक डेबिट? 4600, 4600, 46,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से बोला? 4500 इंटू 10 से बोला। तो कितना हो गया? 45,000। तो बचा हुआ अमाउंट क्या बन गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना प्रीमियम अकाउंट है? 1000। 1000 ही तो बना। और एंट्री नंबर 11 क्या हो जाएगी अब? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 16,500 और 16,500। क्या नरेशन लिखा जाएगा? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ऐसे। डन, खत्म। दिस केस इज डन। कितने लोगों ने ठीक किया? 9 केस। ज्यादा लोग खड़े हो गए। बढ़िया। 9 केस है ना? नोट में लिख देना, टेबल इज सेम एज केस नंबर 2। 2 नंबर 2 की केसेस। आपके एग्जाम ऐसे नहीं आते कि सारे के सारे केसेस बनाएं। ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि कैसे कर सकते हैं। नंबर 9। और इनको एक बार घर जाके नहीं पढ़ना है। बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल नहीं पढ़ना है इनको घर। नहीं पढ़ना, कभी नहीं पढ़ना है। एक बार नहीं पढ़ना, 2 बार नहीं पढ़ना, पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ोगे तो तुम्हें आ जाएगा ना। हाँ, नहीं पढ़ना। ये देखिए, केस नंबर 10, 4,000 इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स। 8 पर शेयर, 8 पेड अप। 4,000 है ना? 4,000 इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए। ए के सारे शेयर किस केस में इंक्लूड हैं? इसी में इंक्लूड है, ये रहा। ये रहा। ए के सारे इसी में इंक्लूड है ना? तो चलिए, क्या केस बनाया इसको? 9 के बाद 10 बना लिया इसको। सारे इंक्लूड हैं। और 8 पर शेयर बोला ना? 8 पर शेयर, 8 पेड अप। क्या फर्क पड़ना है देखिए? 8 पर शेयर, 8 पेड अप। तो 8 पर शेयर, 8 पेड अप। 4,000 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा? 32,000। और ऊपर भी कितना आएगा? 4,000 इंटू 8, 32,000। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये वाली, ये नहीं आएंगी। यानी कि पूरा का पूरा पैसा, 11 नंबर, इक्विटी शेयर और फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 17,750, 17,750। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अब आपको, अब जब ये करेंगे तो काफी आसान लगेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। बोलो। मैंने बताया था ना पिछली बार, नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में जाएगा फिर ये। बिल्कुल है। जितना, अगर फुल्ली पेड अप नहीं है तो नॉट फुल्ली पेड अप है ना? बचे हुए 2 रुपए के शेयर अब बाद में मंगवाएंगे। नहीं, अभी बैलेंस शीट में सिखाऊंगा। अभी बहुत केस हैं जिसमें बैलेंस शीट बना, कैश बुक के साथ बैलेंस शीट के साथ होने हैं। लेट मी कंप्लीट दीज केसेस, मैं भी आपको झलक दिखाऊंगा उनकी। दिस इज केस 10। ठीक है जी, कितने लोगों का ठीक था ये? अच्छा, बढ़िया। इसको नोट कर लें और वो टेबल वर्किंग जैसे पुराने वाली थी वही टेबल लिख के ऐसा कर लेंगे। 11 पे नजर डाल लेते हैं। 4,500,
अभी 10 पर शेयर 9 कॉल्ड अप है, और 45 है इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ बी बोल रहा है। इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ बी तो ये इसमें तो कोई नहीं है। कौन सा केस है वो? ये भी नहीं है। कहाँ चला गया इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स भी? है ही नहीं। ये वाला 9th वाला है ना? ये रहा ऑल द शेयर्स ऑफ बी, यही है। क्या बनेगा केस ये? 11, ऑल द शेयर्स ऑफ बी। और कितने रुपए? 10 रुपए पर शेयर कर रहे हैं। तो बैंक डेबिट कितने से कर देंगे? बैंक डेबिट हो गया 10 रुपए से, बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10 रुपीज पर शेयर, 9 कॉल्ड अप। ये 9, 9 कॉल्ड अप। ये पहले समझाए हुए केसेस। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? बैंक डेबिट 4500 इंटू 10। नहीं, कितना लिखा है? 10 पर शेयर लिखा है यार। तो चुप रहे, पता कुछ है नहीं। 45,000 इक्विटी शेयर कैपिटल 4500 इंटू 9 होगा। मैं ऊपर बैंक में बोले जा रहा हूँ। अबे बैंक में तो 10 से मल्टीप्लाई होगा भाई। सीधा सीधा लैंग्वेज। 45 शेयर से रीइशूड ₹8 पर शेयर। 9 कॉल्ड अप जो है वो तो शेयर कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई होना है ना। कॉल्ड अप, पेड अप, ऑलवेज अटैच्ड विद शेयर कैपिटल। बार बार बोला है मैंने आपसे। ये थोड़ी बोला कि 10 पेड अप, 10 कॉल्ड अप, ये थोड़ी बोला है। जिस शब्द के साथ, जिस अमाउंट के साथ पेड अप कॉल्ड अप लगेगा वो शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई होगा। उसकी दूसरी वैल्यू बैंक से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ ऐसे बनेगा ये, इसलिए गलत हो रहा है। कितना बनेगा ये 49? हाँ, 40,000। नहीं, क्या कर रहे हो तुम? 9 पंजे 9 36। ठीक है, 40। प्रीमियम कितने का हो गया? 4,500 का प्रीमियम हो गया। अब ये पूरा का पूरा 16,500, दिस इज योर एंट्री। इसको, ये गलती है, इसे संभाल के चलना है। पेड अप कॉल्ड अप शब्द जिसके साथ लिखा होगा वो शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए फुल्ली पेड अप को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितने लोगों का ठीक था? केस 11। गलती क्या हुई थी? हाँ, हाँ, बैंक से वो, ये गलती, इसलिए संभाल के चलना है इसको। सो दैट इज केस नंबर 11। केस 11। ठीक है। और केस 12 देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। 4,000 शेयर्स, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 8 पर शेयर इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ 8 पेड अप है भाई, फिर भी देख लेना। 8 पेड अप लिखा है और मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है। ध्यान से देखना, ये अच्छा केस है, ये इसमें उलझते हैं बच्चे। ये भी इंपॉर्टेंट ही था बल्कि। तो ये कौन सी कैटेगरी का? 4 इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ बी। ऑल द शेयर्स ऑफ बी है कोई ऐसा? ऑल द शेयर्स ऑफ बी है ही नहीं। कौन सा? पहले देखते हैं ना कहाँ है वो केस। नहीं है। ऑल द शेयर्स ऑफ बी था तो सही केस में। ये ये रहा ना, ये रहा। अच्छा, 4,000 बना लेते हैं, हमारी कौन से घर से जा रहा है, बना लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ बना लेते हैं। क्या केस है ये? 12। देखिए जरा। ए के 2,500 पर कितना था? 12,500। बी के 4,000 पे कितना था? 14,000। टोटल 6,500। 6,500। इधर 26,500 रीइशू हो रहा है। कितने शेयर इशू कर रहे हैं आप लोग? 4,000। किसके सारे इंक्लूड हैं? बी के सारे इंक्लूड है, बस तो खत्म। कोई कोई लफड़ा ही नहीं है फिर तो। छोड़ दो। ऐसे तो फिर आगे भी बढ़ना क्या? बैलेंस में किसका रह जाएगा सिर्फ? 2,500 इसका, 12,500 के हिसाब से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये शेयर कैसे रीइशू हो रहे हैं? कैसे रीइशू हो रहे हैं? एंट्री नंबर 10।
बैंक डेबिट कर देंगे, छोड़ देंगे बैंक डेबिट करके, नहीं लिखना कुछ भी। और इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, पूरा फॉर टोटल डिस्काउंट कितना है? मैक्सिमम डिस्काउंट 14,000 का, 14,000। और क्या कह रहे हैं? एट रुपीज एट पेड अप टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना बोल रहे हैं? 4,000 इंटू 8, 32,000। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 18,000। तो 4,000 forfeited shares ऑफ बी वर रीइशूड। कैपिटल रिजर्व में कुछ जाएगा ही नहीं, खत्म हो गया। हाँ, दैट वाज, ये कितने लोगों का ठीक था? बढ़िया। तो अब आप देखेंगे, इसको नोट करने के बाद, अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये वाले ये ये सब, मतलब आपकी बुक के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ग्रिप में है। अब तो मतलब एक क्लास और है जिसमें मुझे कुछ 3 कंसेप्ट सिखाने हैं, उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस होनी है और कुछ नहीं होना। बस चैप्टर इज डन। ध्यान रखिएगा, मुझे 31 अगस्त तक इसको डिवेंचर को वाइंड अप करना है, 31 अगस्त तक। देख लीजिए इसको, इसको नहीं, अगर नोट नहीं करे तो प्लीज नोट कर लें इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, इतना ही करते हैं आज के लिए, बाकी आगे करेंगे फिर।